सही बात कहने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सही बात सबके सामने बेझिझक निडर होकर कहते हैं। और मुझे लगता है जो एक धर्म होती है उसको लोग रिलीजन समझते हैं, लेकिन एक धर्म वो है जिसको ड्यूटी कहते हैं। एक नेशनल ड्यूटी होती है और एक वर्ल्ड की तरफ ड्यूटी होती है, और ये ड्यूटी हम सबको साथ में निभानी है। और उस धर्म की बात जी उस प्रवचन में कर रहे थे जो मैंने देखी, ये मेरे दिल की बात थी जो मैं सुन रहा था। मुझे बेहद खुशी हुई और मुझे ये लगा कि भूले भटके में मैंने जो छिछोरी बात कर दी है उसकी माफ़ी मुझे जाके ज़रूर मांगनी चाहिए। विशाल जी, आपने तब सुना नहीं था मुनि जी को जब आपने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी? नीचे ही बात करना प्लीज, थोड़ा सा बताओ। नहीं बिल्कुल, हाँ। मैंने जो उस टाइम आर्टिकल्स लिखी जा रही थी, जो बहुत सारी पेपर्स में आ रही थी कि मुनि जी के प्रवचन पे कि उसमें एक कुछ बातें हैं जो उनको आपत्तिजनक लगी थी, तो उन्होंने वैसे छापा था, नेगेटिव तरीके से छापा था। मेरे पास तो वही आया इन्फॉर्मेशन, मैंने और कुछ ना देखा था, ना पढ़ा था, ना सुना था। मेरे पास सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आया था और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने अपनी जो एक ओपिनियन है वो बनाई। जो जब मैंने प्रवचन देखे और सुने तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल ही मतलब मैं अलग मतलब गुरुजी जो बोल रहे हैं वो वही बोल रहे हैं जो, हालांकि वो मतलब संत हैं, वो महान मतलब एक पदवी पे पहुंच चुके हैं, लेकिन जो हम सबके दिल की बात, जो सच्ची बात, जो सब कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं, वो कह रहे थे। तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब भूल मुझसे ही हो गई। So you regret? एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। मेरी जो टिप्पणी थी वो ना जैनिज्म पर है, ना जैन लोगों के खिलाफ थी, ना ऐसा कभी मैडम क्या कर रहे हैं, उनके दिल को ठेस पहुंचाने की बात मुझे कभी नहीं करनी थी। मैं जो कह रहा था वो मैं अभी कहता हूँ कि रिलीजन को और गवर्नेंस को अलग रखी जानी चाहिए, ये देश के सेक्युलर इंटरेस्ट में है। लेकिन एक नेशनल ड्यूटी जो है हर इंसान की, अगर उसे आप धर्म माने तो फिर बिल्कुल धर्म और राजनीति को जोड़नी चाहिए। रिलीजन को अगर आप धर्म मानते हैं तो प्लीज उसको राजनीति से अलग रखिए, लेकिन अगर आप नेशनल ड्यूटी को धर्म मानते हैं तो बेशक। आपको लगता है कुछ इस तरह की पार्टियां हैं देश में जो रिलीजन और पॉलिटिक्स को एक लेके चलती हैं, दंगे करवाती हैं, कुछ करती हैं, इस तरह की पार्टियां हैं देश में? ये बात हम कर लेंगे। यहाँ पे हम एक बात करने आए हैं, वो गुरुजी से माफी मांगे। गुरुजी आपने बात कर दी, चलो ठीक है एक तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है, माफ कीजिए अगर मैं थोड़ी ज्यादती कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई अपनी। हम लोग हंस खेल के बात कर रहे हैं जैसे, क्योंकि आई थिंक मैं भी थोड़ा मुंहफट हूँ, आप सब जानते हैं। तो गुरुजी तो चैंपियन है इस मामले में, मैंने तो असली गुरु मान लिया उसमें। विशाल जी, एक सवाल और, आपको नहीं लगता कि आपने काफी वक्त लगा दिया कि ये अगर पहले मांग लेते आपको जो राजनीतिक नुकसान भी हुआ है वो ना होता? मुझे राजनीतिक कोई नुकसान नहीं, राजनीति में चलो दूसरा नुकसान हुआ है, जहाँ जगह जगह आपके खिलाफ मामले दर्ज हो गए, वो ना होते। सर ऐसा है अगर यार पीछे कहाँ हो जाऊँ, अगर मैं कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले आया तो आप बोलते आप ऑर्डर लेने आए हो, जो बिल्कुल नहीं है। मैंने मुनि जी से भी कहा, गुरु जी से भी कहा कि मैं उस बात पे बात करने बिल्कुल नहीं है। वो जो प्रोसीजर है वो चलती जाएगी, ठीक है। मेरे मुंह से, मेरे जहन से बात अगर निकली है और गलत है, और यहाँ मैंने अगर कुछ ऐसा कह दिया जो मैं खुद मुझे लगता है कि मुझे शोभा नहीं देता, मैंने माफ़ी इसी बात पे मांगी है। तो मैंने माफ़ी मांगी है और मेरा विश्वास है कि जो कोर्ट है वो मुझे न्याय। विशाल जी, आपने कहा ये लेकिन सॉरी, आपके क्वेश्चन क्या था? कि आपको नुकसान जो हुआ वो नहीं, नुकसान देखो, सीखने में कभी नुकसान नहीं होता। ओके, इस पूरे क्या बोलते हैं इसको, एपिसोड में मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने देश के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, खुद के बारे में, गुरु जी के बारे में। सीखने से कभी किसी का नुकसान नहीं। विशाल जी, आपने कहा ये आप मुंह फट, अरे आपने कहा मुंह फट है। आपको लगता है कि ये देश है जो मुंह फट लोगों का देश नहीं है? ये जो देश है मुंह फट लोगों का देश नहीं है, जैसे आपने बोल दिया? ये देश सबका है, हर इंडियन का देश है, हर इंडियन का हक है। जैसे गुरु जी भी कहते हैं
जो आपके मन में बात है आप कहिए, बेशक कहिए, कोई आपको नहीं रोक सकता। बस ये है कि दूसरों को सोच समझ, और फ्रीडम का मतलब ये है, अगर आप आज़ादी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम का मतलब क्या है? आपके मन में जो है कीजिए, करिए, ठीक है, दूसरे किसी को नुकसान या ठेस मत पहुंचाइए, बस। मुनि जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप बोलिए, कहने का मतलब आप मुनि जी बोलिए। कुछ मत करिए भाई। शांत पिछले दिनों से ये घटनाक्रम चल रहा है और पूरे देश में इसने पकड़ लिया है और उस पर मुझे कोई आहत मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का, तो कोई तकलीफ नहीं है। ये मैं बार बार मीडिया से शुरू से बोलता रहा हूँ, लेकिन अभी विशाल जी से बात हो रही थी, मैंने उनको भी कहा ये बात कही वो बात कि जो इस देश का जन समाज है वो उनकी दिल को ठेस पहुँची है, आहत पहुँची है। तो आज आपको उनकी समाज की मांग थी कि आप विशाल जी प्रत्यक्ष रूप से मुनि जी के पास जाएं, माफ़ी मांगे, तभी हम इस आंदोलन को, अपना विरोध प्रदर्शन को बंद करेंगे। आज विशेष रूप से मुंबई से चल करके आए और अपने साथ श्रीफल वहीं से लेकर आए, श्रीफल भी वहीं से बम्बे से लेकर के माफ़ी मांगने के लिए श्रीफल समर्पित करने के लिए लाए। तो ये बात है जो आज देखने में आ रही है। मुझे लगता है कि विशाल जी ये वो संस्कार हैं, माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कार हैं। देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती होने के बाद आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो ये बड़ी बात है। और एहसास होने के बाद वो माफ़ी मांग लेता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो आज मैं विशेष रूप से यहाँ पर विशाल जी आए हैं और जैन समाज का ये मेरे से आग्रह था, निवेदन था कि जब भी आएँ अगर वो आपके पास में पंच माफ़ी करते हैं तो हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे और समाज में समरसता का वातावरण फिर से शुरू करेंगे, नए अध्याय के साथ शुरू करेंगे। आज विशाल जी यहाँ पर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि देश के जैन समाज की भावना पंच माफ़ी की है, तो आप अगर पंच माफ़ी कर दें तो अच्छा रहेगा, सारे समाज तक संदेश भी चला जाएगा। और उनकी जो मांग है, मैंने अपना कह दिया कि मुझे व्यक्तिगत से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन समाज के, देश का जैन समाज की जो मांग रही है पंच माफ़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हो जाएगी, ठीक है, आप खड़े हो जाइए। बोले गुरु स्वामी जी महाराज की जय, गुरु स्वामी जी महाराज की जय। प्लीज पंच माफी है, तो कोई भी जैन धर्म में इस बात का मार्ग है, कोई भी गलती हो जाती है वो पंच माफी अगर आदमी मांगता है कि उसको क्षमा कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है, सारे शिकवे शिकायत गिला खत्म हो जाए करती है। पंच माफी के लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। सर मोबाइल पीछे करना प्लीज सर। मैं दिल से माफी मांगता हूँ। सर थोड़ा सा नीचे करना मैं मोबाइल। कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। और मैं अब कभी भी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता। चलिए विशाल जी ने पंच माफी मांग ली है और मैं देश के समग्र जैन समाज से ये आग्रह करता हूँ कि आप सारे शिकायत ख़त्म करते हैं और चूँकि आपकी शर्तों के अनुसार बहुत ही विनम्रता से वो आए हैं और उन्होंने आपकी सारी बातों को स्वीकार किया है और जैसे आपकी भावना रही समाज की, वैसे ही उन्होंने अपने आप को इस माफीनामा से जुड़ करके अपने आप को तैयार किया है। हिंदुस्तान का जन समाज मैं विशेष आग्रह करता हूँ कि अब इसके बाद इस संबंध में कोई शिकायत गिला नहीं हो। और साथ में ये भी आग्रह करूँगा जिन लोगों ने पुलिस थाने में FRI दर्ज करा रखे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो FRI दर्ज भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, आपस में मिलजुल के रहेंगे तो हम अपने धर्म की बड़ी प्रभावना करेंगे। और भगवान महावीर ने भी दुनिया को यही संदेश दिया है, गलती किसी से हो सकती है, गलती के बाद आदमी एहसास कर ले, माफी मांग ले, बात वहीं पर खत्म होता है। अच्छा मुनि जी, कुछ जैन समुदाय से जुड़े लोग नहीं है जिन्होंने FIR करवाई, जैसे अम्बाला में जो व्यक्ति है वो जैन
समुदाय से जुड़ा नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को भी कहेंगे कि अपने FIR सर मेरी दरख्वास्त है आपसे कि जो पब्लिसिटी के लिए काम कर रहा है वो पब्लिसिटी मत कीजिए। देखिए जिन लोगों ने किए है मैं उनसे भी एक बार कहूँगा कि भाई आपने अगर दर्ज कर रखी है FIR दर्ज, तो मुझे लगता है अब इसको अनावश्यक फूल नहीं देना चाहिए, खत्म करना चाहिए। हाँ, एक सज्जन और है जिनके नाम की FIR दर्ज हुई है, उनके बारे में क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, वो आप सोचिए, विचार करिए। लेकिन खास करके विशाल जी के बारे में मैं कहूँगा कि उन्होंने अपनी विनम्रता का, ठीक है गलती हो गई है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं और सारा देश मान रहा है, लेकिन गलती होने के बाद उसको स्वीकार कर लेना ये बड़ी बात है। वो सब हो गया है तो ये बात खत्म होनी चाहिए। महाराज फिर से एक आपने विशाल जी को तो पहले ही माफ़ कर दिया था, तो आप तो इतने क्षमावान हैं, वात्सल्य की मूर्ति हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये अपना ये देखिए आशीर्वाद है। हाँ ठीक है, ये मैं विशेष रूप से विशाल जी को आशीर्वाद देने के लिए चंडीगढ़ जैन समाज देखिए जो उन्हीं का दरबार होता है, संत का दरबार होता है, वहाँ सबके लिए जगह मिलती है और वहाँ जाकर के निरंजन चोर भी निरंजन बन जाता है और जीवन में जो परिवर्तन है तो वहाँ से शुरू होता है। मैं विशेष रूप से आशीर्वाद देना चाहूँगा। समाज का ऐसा आग्रह है। मैम आप पीछे आ जाओ। बैठ जाओ ये हमारी पॉपुलर बुक है 14 भाषा में। मैं जानता नहीं हूँ कि क्यों पॉपुलर नहीं मैं जी इधर आप समझ रहे हो, मैं पढ़ने को उत्सुक हूँ। 7 लाख कापी अब तक इसकी पब्लिश हो चुकी है, 14 भाषा में है। नीट वर्ड इसका बना हुआ है, बहुत सी पूछते हैं लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं है। ये पुस्तक सबसे पॉपुलर है। आज इसमें दिए है, कड़वे प्रवचन बोलोगे तो करुण सागर का नाम आ जाएगा, करुण सागर बोलोगे तो कड़वे प्रवचन का नाम आ जाएगा। आप भी पॉपुलर है, ये भी पॉपुलर है हमारी पुस्तक। महाराज हमारे गुरुजी ने विशाल जी को माफ़ किया, तो मैं भी अपने जैन समाज की ओर से तो इनको मतलब कि माफ़ करते हैं और अपने पूरे जैन समाज से अपील करते हैं कि जो इन मतलब कि इनके अगेंस्ट है वो वापस लें। बोले तो स्वामी जी महाराज की जय, तो स्वामी जी महाराज की जय। बस अभी आरोप पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल साथ बैठे तब तो नहीं मैं आपको वादा करता हूँ, मैं रुक जाऊँगा। डोंट वरी जी, फरमाइए। आगे बोलेंगे, वही बोलेंगे। विशाल जी आप आए हैं तो ज़्यादा माफी मांग रहे हैं गुरुजी से, क्या गुरुजी ने माफ़ कर दिया, आप थोड़ा बताएंगे? जी आप भी तो वहाँ थे, गुरुजी ने माफ़ भी किया है और मुझे लगता है, हालांकि मैं शायद छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि गुरुजी और मेरी थोड़ी बहुत एक दोस्ती कनेक्शन टाइप की हो गई है। वो भी बड़े सीधी बात कर देते हैं, मैं भी बड़ा मुंहफट हूँ। आई थिंक एक दूसरे ने एक दूसरे को पहचान लिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी आप फ्री हो, जब भी आप इस एरिया में हो, आ जाइए, बैठेंगे, बात करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा उनको मिलके। और सबसे बड़ी बात, देखिए माफ़ी मांगने में आया, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला माफ़ी दे। ये इनका बड़प्पन है, ये इनकी कृपा है जो उन्होंने मुझे इतने मतलब विस्तार में माफ़ी दी। आप तो वहाँ थे, आपने सुनी कि उन्होंने FIR की जिक्र, मैंने कभी उनसे नहीं, मैंने उनसे ये क्लियरली कहा कि मैं इस बात के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। वो जो केस है वो खुद चलेगा, अपनी कोर्स में चलेगा, मुझे जुडिशरी में पूरा विश्वास है। लेकिन मैं एक व्यक्तिगत तौर पे मुनि जी से मिलने आया था ताकि मैं व्यक्तिगत तौर पे एज ए ह्यूमन बीइंग माफ़ी मांग सकूँ, कि मुझे लगी कि मैंने जो बात कही वो मुझे भी शोभा नहीं देती और उनको भी मतलब बिल्कुल सूट नहीं करती। व्यक्तिगत तौर पे आपको लग रहा है आपका काफ़ी नुकसान हुआ है? मुझे बात करें सर, ऐसा है कि ये पिछला जो हफ्ता गुजरा है या 10 दिन गुजरे हैं, इन 10 दिनों में मैंने इतना कुछ सीखा है। और आप देख सकते हैं, मैं बड़े शौक में हूँ इस वक्त, ना मैं बड़े मतलब, मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरी आंखें खुली। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं
क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, कब कहना चाहिए, ये सारी बातें मैंने सीखी। और सबसे बड़ी बात, पहले दिन पे ही जब ये बात मुनि जी तक पहुंची और मुनि जी ने कहा कि यार देखो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं माफ़ करता हूँ, इस बात से मैंने सबसे बड़ी सीख ली। और जैन कम्युनिटी से जो मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, बचपन के दोस्त हैं, बिल्डिंग में रहते हैं बहुत सारे जैन लोग मेरे, सबने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया है। सबने कहा कि यार भूल सबसे होती है, तू माफ़ी मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ी सीख है मेरी। जो एक घमंड होता है स्पेशली परफॉर्मिंग फील्ड में, एक इंसान में एक रोब बस जाता है, एक एरोगेंस नहीं, ईगो कह सकते हैं उसे। उस ईगो को अगर आप हरा दें तो इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती आपकी। तो मेरी वो जीत हुई, तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। इंडिविजुअली नुकसान, राजनीतिक तौर पे भी नुकसान हुआ आपको, आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी है, केजरीवाल भी बकायदा ट्वीट कर रहे हैं। नहीं देखिए नहीं, मुझे आम आदमी पार्टी ना कभी ज्वाइन करने को फोर्स किया गया, ना कभी छोड़ने को फोर्स किया गया। किसी ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि तुम ये कहो, ये मत कहो वगैरह, बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी बात कही, दिल से कही, जो मुझे लगी उस वक्त, बेस्ड ऑन व्हाटएवर न्यूज़ रिपोर्ट। खुद मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो बात कही वो मुझे शोभा नहीं देता। अरे यार देखिए, मैं बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ बीच में ना दीजिए। खुद मुझे एहसास हुआ कि जो बात मैंने कर दी वो अच्छी बात नहीं थी, मुझे शोभा नहीं देती, तो मैंने माफ़ी मांगना शुरू किया। अरविंद ने और जो सत्येंद्र जी ने जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल अलग है इससे। वो उन्होंने खुद अपनी भावनाओं से दी है। वो मुनि जी को बहुत अच्छे से जानते हैं इन देयर पर्सनल लाइफ, और प्रवचन भी सुनते हैं उनका, उनकी पर्सनल अक्वेंटेंस भी है, जो मुझे बिल्कुल इस बात की आई हैड नो आइडिया, यू नो। तो और देखिए, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मैं इस देश के लिए जीता और मरता हूँ, और ये ना कभी बदल सकता है, ना ये कभी बदलेगा, और ना ये कभी बदलना चाहिए। हर इंडियन में ये भावना होनी चाहिए। मैं इस देश के लिए अपनी जान दे दूंगा बेझिझक, कभी भी आप मांग के दे दो। अगर आप इसे राजनीति कहना चाहो तो आप कह सकते हैं, अगर आप इसे देश प्रेम कहना चाहो तो ये भी कह सकते हैं। अम्बाला की कोर्ट में एक मामला दर्ज है आपके खिलाफ, किसी तरह का सम्मान या नोटिस है, या आप अम्बाला जाएंगे, कुछ ऐसा? अम्बाला सेशंस कोर्ट ने मुझे इंटरिम रिलीफ दी है 23 तारीख तक, जबकि एंटिसिपेटरी बेल की हियरिंग होगी। 28 तारीख को अम्बाला हाई कोर्ट में क्वॉशिंग की हियरिंग होगी इस एफआईआर की। हालांकि मुनि जी ने खुद कहा है कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए, बट इसका मतलब नहीं है कि जो कंप्लेनेंट है वो सुने, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी बातें पब्लिसिटी के लिए भी करते हैं और उन्हें पब्लिसिटी मिली भी है, और इससे मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है, उनको मुबारक हो। मेरी दरख्वास्त ये है कि जो लीगल केस है वो अपने राह पे चले, और मुझे, जैसा मैंने कहा, मुझे लीगल सिस्टम में, जुडिशरी में पूरा विश्वास है, और मैं उन्हीं के जो इनफैक्ट जो इंटरिम ऑर्डर मुझे मिला है वो अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, उसमें क्लियरली लिखा है कि इट्स अ मूट पॉइंट वेदर दिस सेक्शन शुड बी अप्लाइड और नॉट। मतलब ये, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता जो सेक्शन अप्लाई किए गए हैं, ये इंटरिम ऑर्डर में लिखा गया है। आई एम श्योर कि ये हाई कोर्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा, और कहीं पे भी ऐसे अगर केस हो, फिजूल के केस जो किए गए हैं उनमें भी रिफ्लेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए, सबसे बड़ी राहत जो कह सकते हैं, वो मुनि जी ने दी है माफ़ी देकर। उससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है। आई इंटेंड टू कम बैक एंड सी द मुनि जी अगेन, ये पक्का है, बिकॉज आई रियली लाइक हिम, ही इज अ रियली कूल गाय। So have you ever been embroiled in such a controversy earlier also, or have you ever heard any pravachans of any other guru, or this was I've for heard, the first time? you know, I've heard a lot of pravachans, but I've always heard pravachans talking about philosophy, universe. I've never heard a pravachan say कि ये तो चोर है. I've never heard someone say these words directly like this. You know, I really admire Guruji's courage. I really admire Guruji's straightforwardness. And within 30 seconds of meeting him, when we were inside the room, within 30 seconds we were laughing like friends, which is something I feel a great sense of relief about, and I feel a great connection with him. What had actually instigated? And I specifically check this out. ये कभी नहीं होता. मैंने गुरुजी से ये भी बात कही कि मैं बिल्कुल धार्मिक इंसान नहीं हूँ. मैं आपसे बतौर दोस्त, बतौर बस ऐसे आके बैठ के बात करना चाहूँगा जब भी आप फ्री हो. हाँ बोलो, आ जाओ. And what had actually instigated you to do that? Actually, it was you, ma'am. It was. You see, the thing is, I saw a photograph that was circulating on the internet. I saw a lot of news reports that were circulating on the internet.
that were portraying the pravachan in a negative manner. Okay. Now the thing is, many times what happens is language confuses us. Guruji was talking about the relationship between dharma and rajniti. Now there are two ways to interpret dharma. Dharma can be religion, which is the smaller way of interpreting. Every dharma is a separate dharma, right? On the other hand, dharma can also be duty. Your duty towards the nation, your duty towards the world, your duty towards humanity. If you interpret dharma like that, then that dharma, what is called humanism, must dictate to politics. I agree with that 100%. So it's a question of interpretation. Now I only had the interpretation that had already been put out by the media, which was quite intent on showing it in a negative light, just as they have been very intent on showing all the proceedings in a negative light. जबकि मुनि जी और मेरे में कोई negative feeling नहीं है. He forgave me on day one, and I was very impressed by that fact. And in fact, that's after hearing that first interviews when I started checking out his pravachans on YouTube. You know, so he's an extremely intelligent man, an extremely conscious man, an extremely patriotic man, and somebody who has a very big heart. तो ये बहुत अच्छी qualities हैं. These are all qualities to be admired. जिसको मतलब जिस तरीके से पोर्ट्रे करना है वो करें. मेरा यहाँ आने का मकसद ये था, गुरुजी से माफ़ी मांगूं, जैन समाज से माफ़ी मांगूं, और जिसके भी दिल को अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ गलत बात कही है तो उस बात के लिए मैं माफ़ी मांगूं. मेरा मकसद ये था. बाकी अब जो होगा वो बिल्कुल ही जिस तरह आप विचार जताने बता रहे हैं कि उनको जैन मुनि ने भी माफ कर दिया और मतलब और कौन आएगा माफ़ी मांगने? नहीं आ सकता और कौन आएगा? आपके खिलाफ यहाँ से काफी शिकायतें भी दी गई थी, कोर्ट में भी मामला गया, लेकिन जैन मुनि ने पहले ही दिन आपको माफ कर दिया था. लेकिन जैन समुदाय के जो अनुयायी हैं उन्होंने शिकायतें दर्ज करवाई थी. अब आपने जो है जैन समुदाय की जो मांग थी उसके मुताबिक मुनि जी महाराज से माफी मांग ली है. अब आपको क्या लग रहा है? सर ये मेरे दिल की मांग थी सबसे ज्यादा. क्या हुआ कि जिस दिन ये बात हुई मैंने एक फ़ोटो देखी थी जो सर्कुलेट हो रही थी, और मैंने कुछ आर्टिकल्स देखे थे जो कि इंटरनेट पे छपे थे, जो बाद में पेपर में भी छपे थे, जो उस पूरे प्रवचन को नेगेटिव लाइट में दिखा रहे थे. जब मैंने प्रवचन गुरुजी के प्रवचन खुद सुने तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक रिलीजियस बात नहीं है, एक प्रैक्टिकल बात है जो कह रहे हैं. जब वो धर्म और राजनीति की बात करते हैं तो जिस धर्म की वो बात कर रहे हैं वो एक नेशनल ड्यूटी है. वो किसी एक धर्म की, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, या और किसी धर्म की बात नहीं कर रहे. मतलब उस छोटे तरीके पे धर्म की बात नहीं कर रहे. वो जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो ड्यूटी की बात कर रहे हैं, चाहे वो देश के प्रति हो, चाहे वो दुनिया के प्रति हो, चाहे वो इंसानियत के प्रति हो. तो मेरा ये मानना है कि उस धर्म के अनुसार अगर हम चलें राजनीति में तो ये तो बेहद अच्छी बात है. आपके ट्वीट के बाद केजरीवाल को भी माफी मांगनी पड़ी. सत्येंद्र जैन है जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो यहाँ पहुंचे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक ये मामला एक बनता हुआ नजर आ रहा था. ये राजनीतिक कभी ना था, ना है, ना होगा. मेरे मन में जो भावना थी मैंने उस भावना को सामने रखी. अरविंद ने, सत्येंद्र जैन जी ने अपने बिल्कुल मुझसे बिना बात किए, बिना संपर्क किए, उनको लगा कि ये गलत हो रहा है और हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, तो उन्होंने माफ़ी मांगी. उन्होंने माफ़ी मांगी. इसके पहले ही शायद मैंने माफ़ी मांगने शुरू की थी, क्योंकि मुझे भी लगा कि मैंने जो पहली ट्वीट में बात की, जो ट्वीट मैंने डिलीट की है लेकिन जो लीगल रिकॉर्ड में है, उस ट्वीट में मैंने जो बात कही वो मुझे शोभा नहीं दी, तो मैंने माफ़ी मांगना शुरू किया और मैं अब तक माफ़ी मांग रहा हूँ. कभी कभी क्या होता है कि भूले भटके में आदमी के ज़बान से कोई बात निकल जाती है जो कभी मतलब उस दिशा में जानी नहीं चाहिए, लेकिन चली जाती है. वो मिस इंटरप्रेट हो जाती है, मिसकंस्ट्रू हो जाती है, और भूले भटके में लोगों के दिल दुख जाते हैं. तो माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं. विशाल ददलानी यहाँ पर पहुंचे हैं, जैन मुनि शहर से माफी मांगी है और कह रहे हैं मैं ओके. कितने चैनल गिन लीजिए, 4 मत बोलिए, मैं एग्जैक्ट 4 करके निकलूंगा, पर एक एक के साथ इंडिविजुअल करूंगा. अगर आप धक्का मत मारो. ANI से हमारी goes to all the channels, so please I will be very happy to talk to you.
जस्ट प्रायोरिटी की बात नहीं है। मैं आई टॉक टू एवरीबॉडी। हमारे साथ विशाल डटलानी मौजूद हैं, उन्होंने अभी मुनि तरुण सागर से मुलाकात करी है, माफी मांग ली गई है। बार वही आज आप यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कहना चाहेंगे विशाल? अब माफी मिल चुकी है मैं क्या कह सकता हूँ? बार वही बात उनसे कह रही है कि बार इकट्ठी हो जाएगी। मेरा इंटेंशन कभी किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। मैं जिस बात पे टिप्पणी कर रहा था वो ये बात और गवर्नर्स को बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी मानूँ मैंने ये बात की मेरा भेजने का मतलब और जिस तरह से मैंने कहा शायद वो मुझे ही शोभा नहीं देता, तो लोगों ने गलत समझा है और लोगों के दिलों को शायद अगर ठेस पहुंचा है तो मैं माफ़ी मांगने को 100 बार तैयार हूँ। आप आज यहाँ पर पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन ये माफी मांग चुके हैं, राजनीति इस पूरे मामले पर भी होती दिखाई दी। अब अलग अलग मांगले भी हैं, पंच माफी आपके द्वारा मांग ली गई है, क्या जैन समाज से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जैन समाज से एक तो मैं अपने जैन दोस्तों को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने इस पिछले हफ्ते 10 दिन में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है और सबने बहुत जो मुझे जानते हैं वो सब जानते हैं कि मैं मतलब उस तरीके का बंदा नहीं हूँ जो आपके दिल को जान के दुख देगा। हाँ लगता हूँ ऐसा, लेकिन हूँ नहीं। लेकिन इसमें बिल्कुल राजनीति कोई है नहीं। इसमें इनफैक्ट इस बात पे मैंने राजनीति छोड़ी है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस चक्कर में क्या होता है, अक्सर आप धारा में बह जाते हैं। यू नो उस दिन भी क्या हुआ कि बहुत सारी जो वेबसाइट्स थी उन्होंने ऐसे नेगेटिव लाइट में प्रिंट किया था इस प्रवचन के बारे में, और तब तक मैंने प्रवचन सुना भी नहीं था। उन्होंने जो लिखा था बस मेरे पास वही इन्फॉर्मेशन थी। ओके, तो उसे देखकर मैं भी थोड़ा सा प्रभावित हुआ, जो नहीं होना चाहिए। करेक्ट। मैंने बाइट छोड़ दी। अगर बात करें अब माफी मांग ली गई है, कोर्ट में आपने समन भी हुए, अम्बाला में आपको पेश होने को कहा है, क्या किस तरह से? जी, अम्बाला कोर्ट में समन नहीं हुई है, कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दी है। अम्बाला पुलिस स्टेशन में, अम्बाला कैंट पुलिस स्टेशन में मुझे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है, तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में बाकायदा जाऊँगा।